शायद यही दिन देखने के लिए मैंने जिंदगी भर इतना कष्ट उठाया। शेर का डर होते हुए भी घने जंगल में घुसकर लकड़ी काट कर घर चलाया। अरे सोचा था अब थोड़ा आराम करूंगा। तुमने मुझे बहुत आराम दिया बेटा। ठीक है, तुम हमारी चिंता मत करो। देखते हैं भगवान हमें भूखा रखते हैं या नहीं। पिताजी, आप मुझसे नाराज मत होइए। जो बात होनी थी हो गई, तुम फिर से बात क्यों बढ़ा रहे हो? इन्हें अपनी तरह रहने दो। कल के खाने का इंतजाम कहाँ से होगा? अब उन्हें उसकी चिंता करनी होगी। तुम चलो। अरे रो मत लता की माँ, रो मत। भगवान हमारे लिए कोई न कोई रास्ता जरूर बनाएंगे, देखना। देखा, घर अलग हो गया, इसलिए आज हम मांस खा रहे हैं, वरना ढंग से एक मछली का टुकड़ा भी नसीब नहीं होता। लेकिन मुझे पिताजी, माँ और लता के लिए बहुत बुरा लग रहा है। वो लोग क्या खाएंगे? दूसरों के लिए इतना मोह रखोगे तो तुम कभी खुद चैन से नहीं रह पाओगे। तुम बहुत भले इंसान हो, इसीलिए तुम्हारी ये हालत है। अगर ज्यादा दिल उदास हो रहा है तो बोलो, सब कुछ ले जाकर उन्हें दे आती हूँ और मैं अपने मायके चली जाती हूँ। नहीं, मैं अब और कुछ नहीं कहूँगा। मुझे भूख लगी है। कितने दिनों के बाद आज मांस के साथ चावल खाऊंगा। हाँ, यही तो चाहिए था। इसे डरा कर ही रखना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, कुछ खाने को दोगी क्या? घर में बस कुछ पिचके हुए मुरमुरे बचे हैं। क्या तुम वो पिचके हुए मुरमुरे खा पाओगे? उसमें क्या है, जिसका नसीब ही रूठ गया है उसके मुरमुरे पिचके चाहे कुछ पिचके तो क्या ही नुकसान होगा उसका। वही ले आओ। और लता बेटी, जरा मेरी वो पुरानी कुल्हाड़ी तो लाना जरा। ये आप क्या कह रहे हैं पिताजी? इस उम्र में आप लकड़ी काटने जाएंगे? ये नहीं हो सकता। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। अरे पागलों जैसी बातें मत कर। अरे मेरी उम्र ही क्या हुई है। जा लेकर आ। 2 दाने तो मुंह में डालने ही होंगे ना। जा। तो मैं भी आपके साथ चलूंगी। अरे तेरी शादी की उम्र हो गई है, क्या तेरा वहाँ जाना ठीक रहेगा? बोल। अगर मेरा जाना ठीक नहीं तो आपका भी नहीं है। जाना है तो मुझे साथ लेकर जाना होगा। तुम अपनी माँ जैसी ही जिद्दी हो। अच्छा ठीक है भाई, जैसा तुम कहो। लो खाओ। माँ, मैं भी पिताजी के साथ जंगल में लकड़ी काटने जाऊंगी। ठीक है, जाओ। तुम साथ रहोगी तो मुझे थोड़ी तसल्ली रहेगी, वरना इस उम्र में इन्हें जंगल भेजकर मैं एक पल भी चैन से न रह पाऊंगी। हाँ चलो पिताजी। रतन और लता दोनों जंगल में जाकर सूखी लकड़ियां काटने लगते हैं। बाप बेटी दोनों सुबह से लकड़ी काटने गए हैं, अभी तक आने का कोई नामो निशान नहीं। कौन जाने क्या हुआ और कब आएंगे। तभी सामने से झोला भर सामान लेकर आते हुए रतन और लता दिखे। माँ, अब और चिंता मत करो, हम आ गए हैं। ये क्या, इतनी सारी चीजें कहाँ से लाए? तुम्हारी बेटी बहुत अच्छी लकड़ी काटती है, इसीलिए आज हम
बहुत सारी लकड़ी काट पाए भाई। उन्हें बेचकर ये चावल, दाल और सब्जियां लाए हैं। जाओ जाओ, जल्दी से खाना बनाओ, मेरी बेटी को बहुत भूख लगी है। मैं अभी खाना बना कर लाती हूँ, तुम लोग बैठकर आराम करो। देखा, एक ही दिन में इन बूढ़े बूढ़ियों में कितना बदलाव आ गया। ये तो बैठे बैठे खाने के अलावा कुछ कर नहीं पाते थे और अब सब कर रहे हैं। अच्छा ही हुआ, मैं और ज्यादा नवीन के कान भर सकूंगी। क्या हुआ? यहाँ खड़े होकर क्या देख रही हो? तुम्हारे माता पिता का ड्रामा देख रही हूँ। ये क्या अनाप शनाप बातें कर रही हो? अनाप शनाप नहीं, देखो तो तुम्हारी माँ खाना बना रही है। तुम यहाँ चिंता में मरे जा रहे थे कि तुम्हारे माता पिता क्या खाएंगे, और वहाँ उनके लिए तो त्योहार जैसा माहौल है। इतने सालों से तुम्हारी माँ खाना नहीं बना पाती थी, मुझसे बनवाती थी, और आज देखो खुद बना रही है। लेकिन इन्हें चावल दाल कहाँ से मिले? कहाँ से मिलेंगे? तुम्हारे पिताजी जंगल में जाकर लकड़ी काट कर लाई, उसे बेचा और बाजार से खरीदी। अब तुम्हारे माता पिता सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतने दिनों तक जानबूझकर तुम्हारी गर्दन पर बैठकर खाते रहे। अगर इतने दिन ये घर में ऐसे मदद करते तो क्या आज हमारा ये हाल होता? तुम ठीक कह रही हो, जो हुआ अच्छा ही हुआ, मैं बच गया। चलो अब घर चलो, ये जो कर रहे हैं करने दो,